बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं इस बुक से मत पढ़ना, पूरा जिंदगी खराब हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कहते हैं इस टीचर को कुछ नहीं आता, इससे मत पढ़ना, ये कोचिंग बेकार है। दोस्तों ये सब बहाने हैं। हर एक जगह से अगर व्यक्ति चाहे तो सफलता प्राप्त कर सकता है। जहां पर इतने संसाधन नहीं है वहां से भी सफलता आप देख लेना प्राप्त की होगी लोगों ने। ऐसे जिले से भी लोग सफल हुए होंगे जहां पर एक कोचिंग नहीं थी, किताब भी नहीं मिलती। बहुत सारे जिले राजस्थान के ऐसे हैं, पूरे इंडिया में कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर नहीं होता कुछ। 2019 में एक बात ध्यान रख लेना, कोई किताब, कोई टीचर, कोई यूट्यूब चैनल, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई डिस्ट्रिक्ट एरिया, कोई रूरल एरिया आपको फेल नहीं कर सकता है। आपको अगर फेल कर सकता है तो वह है आपकी मानसिकता, आपका हार्ड वर्क और आपका एक्सक्यूज। अगर आप अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, जब तक आप बहाने बनाते रहेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हुए मिल जाते हैं एग्जाम के बाद, मेरा नंबर इसलिए कम आए क्योंकि पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट में मैं वीक हूं और ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, और जिस सब्जेक्ट में वीक हूं वहां से क्वेश्चन ज्यादा उठकर आए थे। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, जब आपको नोटिफिकेशन दिया गया था उसमें क्या ये कहा था कि आपका जो सब्जेक्ट वीक है इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे? क्या आपसे यह कहा गया था जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? जब ये कहा नहीं गया, कहीं लिखा नहीं है, तो आपने यह अवधारणा क्यों बना ली कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है? आप ये देखना ध्यान से, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा वहां से भी आपने गलतियां की होगी। इस दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट वीक और कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ये सब महज मानसिकता है। जब तक आप ये नहीं सोचते कि पर्टिकुलर इस स्ट्रीम के साथ, इस सब्जेक्ट के साथ, इस विषय के साथ मैं सहजता से पेश नहीं आऊंगा, तो ये मेरे को हमेशा ठप लगेगा। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो ठप है और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो लीनियर है, इजी है। ये महज मानसिकता है। ऐसा क्या होता है कि दूसरा स्टूडेंट जो अपने साथ अपनी कोचिंग में पढ़ता है, वो उसी सब्जेक्ट की कोचिंग उसी टीचर से ले रहा है जिस टीचर से हम ले रहे हैं। उसके बावजूद उसके लिए वो सब्जेक्ट अच्छा है और हमारे लिए वो सब्जेक्ट वीक है। हम उस सब्जेक्ट में या हम उस सब्जेक्ट में कमजोर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमारी मानसिकता है। आज संचार के युग में आप अनेक प्रकार से हर एक सब्जेक्ट की, हम इंडिया में रहते हैं, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन है, बहुत सारा मटेरियल है। किसी को राजस्थान का टीचर पसंद नहीं आता, हरियाणा का देख सकता है, दिल्ली वाले से पढ़ सकता है। उसके पास संभावनाएं बहुत है कुछ नया करने की, लेकिन जब तक मानसिकता नहीं होगी, जब तक ये सोचते रहेंगे, जब तक बहाना लगाते रहेंगे, कभी वीक का, कभी ठप का, कभी इजी का, कभी लीनियर का, सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हम। हमें मानना होगा अगर 6 सब्जेक्ट मैंने इस एग्जाम के चुने हैं तो ये 6 सब्जेक्ट मेरे को आना चाहिए। नहीं आते हैं, छोड़ दीजिए। जरूरत नहीं है इस देश में बेरोजगारों की फौज में इकट्ठा होने से, कुछ नहीं मिलेगा। बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं स्टार्टअप के फील्ड में, बहुत कुछ है हुनर के फील्ड में, बहुत कुछ है जो स्किल के फील्ड में आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप एग्जाम की तैयारी करें। और जब आप कर रहे हैं तो फिर एक ऐसी नाव में बैठने से कोई फायदा नहीं है जिसके अंदर होल हो। ऐसा बहाना लगाने से कोई फायदा नहीं है जो आपको एग्जाम देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद ये कहना पड़े कि यहां से मेरे साथ ये हो गया, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 2019 की शुरुआत है, आज ही सोच लेना। बहाना एग्जाम में असफलता मिले तो लगाना नहीं है, एक्सेप्ट करना है और मानना है कि ये चीजें हैं। मैं बताऊं आपको, जब क्रिकेट में हार होती है उस कैप्टन को बुलाया जाता है और उसके सामने पूछा जाता है, उससे कमेंटेटर उससे पूछता है कि क्या कमी रह गई। वो वहां पे ये कहता है बॉयज प्लेड वेल। अगर पाकिस्तान का होगा तो इतना अंग्रेजी बोल पाता है वो, लेकिन सीरियसली मैं बात करूं तो वहां पे बताता है कि मेरी टीम ने इस फील्ड में, इस पर्टिकुलर एरिया में, भले वो फील्डिंग का एरिया रहो, भले कैच ड्रॉप वाला इश्यू रहा हो, भले वो बॉलिंग वाला इश्यू रहा हो, कहीं ना कहीं इस डिपार्टमेंट में मेरी टीम बहुत वीक थी। हम इस डिपार्टमेंट में वर्क करेंगे और वापस हम वापसी करेंगे मैदान पर और जीत के दिखाएंगे। जब इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना बड़ा टीम का कैप्टन ये मानने के लिए तैयार है कि हमसे गलती हुई है, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर ये चीज मान चुके हैं, सौरव गांगुली द ग्रेट, विराट कोहली में, MS धोनी, ऐसे बड़े बड़े लोग जब
दुनिया के सामने मैच खत्म होने के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हां हमसे ये गलती हुई है, तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई? आप सौरव गांगुली हो क्या? नहीं होना। कोई व्यक्ति महान तब बनता है जब वो महानता के कार्य करता है। बहुत सारे लोग मैंने देखे जो YouTube पे वीडियो बनाते हैं और बहुत सारे लोग उनके नीचे कमेंट करके लिखते हैं, यू आर डिस्ट्रॉइंग आवर फ्यूचर, तुम हमें बर्बाद कर दोगे। अरे यार, तुम्हारा फ्यूचर इतना कमजोर है कि कोई YouTube का वीडियो बनाने वाला इसे बर्बाद कर देगा, तो फिर तुम कैसे जी पाओगे? किसी महान व्यक्ति ने कहा था, अगर मेरे डिसीजन से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मुझे कोई गम नहीं, लेकिन अगर किसी और के डिसीजन से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मैं जिंदगी भर उस व्यक्ति को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो आपका फ्यूचर कोई और कैसे बर्बाद कर सकता है? बहुत सारे लोग हैं, इस बुक को मत पढ़ना, कुछ नहीं हो पाएगा। हर एक किताब जब एक राइटर लिखता है तो उसकी मानसिकता यह नहीं होती है कि इसमें मैं गलत लिखूं, इसमें मैं उस कंटेंट को डालूं जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए फ्रेंडली ना हो। बिजनेस के लिए ही ना करते हैं सब, ताकि किताब अच्छी लगे, लोग ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा फायदा होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे एक लॉबी ये मान करके अपने दिमाग में चलते हैं कि पर्टिकुलर इस सेक्टर में इस बुक को पढ़ने से नुकसान हो जाएगा। उसी प्रकार से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ये मान के चलते हैं आर्ट्स मत लेना। मैं मेरे जमाने की बात बता रहा हूं, वहां पर स्टूडेंट माना करते थे आर्ट्स मत लेना, कैरियर ही नहीं है। अब आज वही कंडीशन साइंस की हो गई है, साइंस मत लेना, कैरियर खत्म है, इंजीनियरिंग तो इसमें करना ही मत। ये दोनों फिलोसफी गलत है। न आर्ट्स खराब है न साइंस खराब है। खराब क्या था? उस टाइम पे साइंस लेने वालों की मेंटेलिटी खराब थी, इस टाइम पे आर्ट्स लेने वालों की मेंटेलिटी खराब है। आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। जो वैज्ञानिक कर सकता है वो वैज्ञानिक ही कर सकता है, और वैज्ञानिक बनने के लिए आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा। और जो आईएएस कर सकता है वो आईएएस ही कर सकता है, उसके लिए आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, भले आपने बीटेक कर लिया हो। तो ये मेंटेलिटी है। इस मेंटेलिटी को परिवर्तन जब तक आप नहीं लाओगे तब तक आप ये नहीं मानोगे कि हां मैं बहाना मार रहा हूं, मैं एक्सक्यूज कर रहा हूं। किसके साथ कर रहा हूं? मेरी लाइफ के साथ कर रहा हूं, मेरे घर वालों के साथ कर रहा हूं। सफलता प्राप्त नहीं होगी मित्र। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, 2018 से पहले कुछ नहीं जानता था। जानता इन द सेंस ऑनलाइन वीडियो बनाने में, ऑफलाइन तो मैं कोचिंग में पढ़ाता था। जब मैं यहां पे आया और मैंने वीडियो डालना शुरू किए, बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे लोग नेगेटिविटी के साथ, मैंने मेरी कहानी में बताया, वीडियो बना करके बताया था वो किस प्रकार से किस किस प्रकार की नेगेटिविटी झेलनी पड़ती है। उसके बावजूद बहुत सारी चीजें हैं जो आप कितने ही अच्छी कर लो, कितना ही मेहनत करके कर लो, उसके बाद जनता को पसंद नहीं आती है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप कुछ भी करो जनता उनमें एप्रिसिएशन आपको देगी ही नहीं। उसके बावजूद आज 1 साल के बाद, ये कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैंने न कभी किसी से कहा लाइक करो, कभी किसी से कहा सब्सक्राइब करो, कभी किसी से नहीं कहा शेयर करो। आज 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे है और मैं आज भी यही कहता हूं, अगर कोई मटेरियल अच्छा ना मिले छोड़ जाइए। क्योंकि अगर आपको अपने आप पे विश्वास है, आपको अपने कंटेंट पे विश्वास है, आपको अपने डेटा पे विश्वास है, सामने वाला जानबूझ करके सब्सक्राइब करके जाता है। यह होती है पावर ऑफ बिलीफ। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। कोई जरूरत नहीं है दुनिया को बताने के लिए कि मैं इस वजह से कमजोर हूं, मैं इसलिए से फेल हुआ हूं। मत बताइए, सफलता प्राप्त करिए, दुनिया खुद कहेगी व्यक्ति पढ़ने वाला था, इसके साथ ये हुआ था 4 साल तक, इसके साथ ये ऐसा ऐसा पेपर आ गया था, वो खुद बता देंगे। ऐसा लोग आपसे कहेंगे जब आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। अभी बोलने की जरूरत नहीं है। असफलताएं बहुत आती है। आपको पता होगा ना, दुनिया की सबसे बढ़िया आवाज अगर आपको शायरी सुननी है, अगर आपको डायलॉग सुनना है, किसकी है? हिंदी की अगर मैं बात करूं तो अमिताभ बच्चन की है। लेकिन जब शुरुआत में वो गए थे तो ऑल इंडिया रेडियो, आपने सुना होगा, ऑल इंडिया रेडियो में उनको निकाल दिया था। क्या निकाल दिया था? तुम्हारी आवाज किस प्रकार की यार, तुम बोल भी नहीं पाते हो। आज उस व्यक्ति की इतनी बड़ी उपलब्धि है कि आप मान नहीं सकते, महान में गिना जाता है वो उस इंडस्ट्री के लिए। तो दोस्तों,
ये फोकट के बिलीफ जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि यार इस पर्टिकुलर व्यक्ति से मैं कैसे इंस्पायर हो सकता हूं, ये तो मेरे से छोटा है। बहुत से लोग होते हैं, अगर कोई आईएएस भाषण देता है ना तो उसको अपन सुनने चले जाते हैं, भले उसने कुछ किया हो, भले चीटिंग हो गई वो पास हुआ हो। लेकिन जब कोई छोटा व्यक्ति इंस्पायर करता है तो अपन ये मान के चल लेते हैं यार तो ये कैसे मुझे इंस्पायर कर सकता है, कोई हवलदार मुझे इंस्पायर कैसे करेगा, मैं तो एसपी की तैयारी कर रहा हूं, मैं तो आईपीएस बनना चाहता हूं, मैं तो एसआई का एग्जाम फाइट कर दिया है, अब मैं हवलदार से इंस्पायर होऊंगा। बहुत गलत बात है। प्रेरणा जहां से मिलती है वहां से लेना चाहिए। एक आईएएस हैं जो हरिद्वार में, जनपद हरिद्वार में कार्यरत हैं, नाम है दीपक रावत। उनसे जब एक इंटरव्यू में पूछा, जो अपने मीडिया इंटरव्यू होता है उसके अंदर, उसमें यह पूछा कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो आपको किस प्रकार से लगा कि आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, आपको भी सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं प्रेरणा लेते वक्त ये नहीं देखता हूं कि कौन व्यक्ति छोटा है कौन व्यक्ति बड़ा है। अगर मुझे प्रेरणा मिलती है तो मैं हर जगह से प्रेरणा लेता हूं, इंस्पिरेशन लेता हूं। तो उन्होंने आगे बताया कि मैं नाई की दुकान पर गया था बाल कटवाने। जब मैं बाल कटवा रहा था तो उसने मुझे बाल कटवाने के बाद जेल दिया। उस बार्बर ने मुझसे कहा कि सर ये जेल लगाइएगा, अच्छा रहेगा, बाल अच्छे लगेंगे आपके। तो जो आईएएस दीपक रावत थे जिनको यूपीएससी का इंटरव्यू देना था, उन्होंने पूछा कि इसको कितना लगाऊं, तो उस बार्बर ने बहुत अच्छी बात कही। उस बार्बर ने कहा सर लेस इज मोर, जितना कम लगाओगे उतना ज्यादा रहेगा। मतलब समझे, जितना सफिशिएंट आप बोलोगे इंटरव्यू में। कहां से इंस्पिरेशन ली है उन्होंने, एक बार्बर से जो शायद पढ़ा लिखा भी होगा कि नहीं होगा, वहां से उन्होंने इंस्पिरेशन ली और उसको अप्लाई किया अपनी लाइफ में। और उनकी लाइफ में वो ऐसा समय चल रहा था जब उनको यूपीएससी का इंटरव्यू देना था। उन्होंने इंटरव्यू में यही बात ध्यान रखी, लेस इज मोर। वो इंटरव्यू में गए, यूपीएससी का इंटरव्यू हो रहा था, 2 बार क्लियर किया है उस भाई ने यूपीएससी को। बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं। उन्हीं के मुंह के ये शब्द है जो मैं आपको बता रहा हूं। यूपीएससी में उनसे जो कहा गया, जो पूछा गया, उसका जवाब लेस इज मोर फॉर्मूले से दिया, यानी कि सफिशिएंट, जितना कम बोलोगे उतना अच्छा रहेगा। ऐसा किया, यूपीएससी का एग्जाम 2 बार वो व्यक्ति क्रैक कर चुका है। ये मत सोचिएगा यार सामने वाला तो ज्ञान दे रहा है, इसको तो ज्ञान देना है। आपको प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है, चींटी से भी मिल सकती है। आपने देखा होगा अभी थोड़े दिनों पहले एक रेबिट था, एक खरगोश था, उसका वीडियो वायरल हुआ था। वो चढ़ रहा था पहाड़ पे, बर्फ के पहाड़ पे, बार बार गिर रहा था, बार बार चढ़ रहा था, बार बार गिर रहा था। कोई जानवर से प्रेरणा ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते हो? बदलाव लाइए और लग जाइए। ये मेरे भाषण सुनने से आज आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन इस मोटिवेशन को दबा के रखना है, किसी से बोलना नहीं है, अपनी किताब में, अपने रिजल्ट में दिखाना है। अगर आप ये कहोगे ना कि हाँ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, भाषण देने वाले से कुछ नहीं होता आज के जमाना। सफलता लाइए, दुनिया खुद कहेगी। आप जानिए तो सही, एक बार सफलता तो प्राप्त करिए, दुनिया खुद कहेगी इस व्यक्ति के साथ 4 साल से ऐसा हो रहा था, इस व्यक्ति ने बेचारे ने एग्जाम दिया था लेकिन इसकी भर्ती कोर्ट में अटक गई, इस वजह से इसकी नौकरी नहीं तो 2 साल पहले ही लग जाती। ये सब सुनाई में आपको देगा जब आप 2018 में जो गलतियां आपने की है उसको 2019 में ना दोहराएंगे। मेरे ख्याल से वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, भाषण थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। अंत में यही कहना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो समझाते रहते हैं, लेकिन सभी की बातें सब गलत नहीं होती। समझ रहे हैं क्या? सभी की बातें सब गलत नहीं होती। हर व्यक्ति जो आपका दुश्मन भी होगा कभी न कभी वो भी अच्छी बात कर देता है। इसीलिए आपको इतना फिल्टर तो आपके दिमाग में लगाना होगा कि क्या आपको लेना है, क्या आपको छोड़ना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है सिवाय आपके। न कोई यूट्यूब चैनल, न कोई किताब, न कोई टीचर, न कोई संस्थान, न कोई स्कूल, न कोई कोचिंग, न कोई प्रधानमंत्री, न कोई मुख्यमंत्री, न कोई मंत्री, न विधायक, न सांसद, कोई भी नहीं है। इस विधि के विधान को रचने वाले आप स्वयं हो। तो बदल डालिए इस विधि के विधान को और 2018 में जो हुआ उसको छोड़ के 2019 में ऐसा परिवर्तन लाइए जिंदगी में ताकि आपको पढ़ सके लोग, आपकी मिसालें दे सके। जैसे भी मैंने दीपक रावत साहब की मिसाल दी,
मुझे अच्छा लगेगा, मैं किसी मेरे ऐसे मिलने वाले की मिसाल दूं जो मेरे वीडियोज को देख के सफलता प्राप्त करता है। अगर अच्छा लगा हो तो एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा है। धन्यवाद। मेरा परिवर्तन जारी रहेगा, आप भी अपने जीवन में परिवर्तन लाते रहिए। थैंक यू।